खुदाए कुदूस के बाबरकत नाम से हम आज का जो पैगाम है वो सीखेंगे। हम सीख रहे हैं कि निजात और हमेशा की जिंदगी का ताल्लुक। हमने पिछली दफा जो उनसे निजात के माने को जो उनसे सीखा, उसके मफहूम को जाना। निजात आपको आपके गुनाहों से, जब आप खुदाए कुदूस के हुक्मों को रद्द करते हैं, अपनी हठधर्मी के बाइस, नासमझी के बाइस, कलाम से दूरी के बाइस, दिल पर चर्बी छा जाने के बाइस, कानों में खुजली के बाइस, दुनियावी लज्जतों के बाइस, उसकी सजा जो खुदाए कुदूस के हुक्म की नाफरमानी मौत ठहरती है, आप पर सादर होती है। कलाम खुदा फरमाता है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। आपको मरना जरूर है, लेकिन खुदाए कुदूस अपनी खलक से प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि एक बशर भी जो उनसे हलाक हो, बल्कि वो चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो आपको जो उनसे उस गुनाह की माफी देते हैं, और ये खुदा की वो बख्शिश है जो बयान से बाहर है। और इस बख्शिश को जब आप पर जो उनसे उंडेला जाता है, तो आप उस गुनाह से जो आपने खुदा कदूस का किया रिहाई पाते हैं, और इसको आप निजात गर्दानते हैं। पिछली दफा हमने देखा कि मसाया जो है वो कलाम खुदा बताता है कि उनका नाम यहोवा शाय है। हमने देखा कि यही कलमा जो बाद में मुजस्सम होते हैं, हमारे दरमियान रहते हैं, जो अजल से मौजूद हैं, जो खुदा के साथ हैं, जो खुदा हैं, जिनके वसीले से तमाम चीजें पैदा की गईं और उनके बगैर कोई चीज नहीं बनी। वो कलमा, वो वर्ड, वो तौरा मुजस्सम होके मुसाया का रूप धारते हैं, जिनका नाम यहोवा शाय है। हमने इसको जांचा कि ना सिर्फ वो कलमा, वो वर्ड, वो तौरा मुसाया हैं, यहोवा शाय हैं, बल्कि उन्हें इमसाल की किताब तीसरे बाब में हयात के दरख्त से ताबीर किया गया है। और यही वो रीजन है, हमने लास्ट टाइम सीखा कि जो ऑर्थोडॉक्स यूज हैं, जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, जो कलाम खुदा को अपना ओढ़ना बछोड़ना मानते हैं, वो इस तौरात से अपने आप को लिपेटे रखते हैं। और यही वो वजह है जो मसीही, जो ईमानदार हैं, जो मसाया की कुर्बानी पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं, वो मसाया को अपने गिर्द लिपेटे रखते हैं। हम आज सीखेंगे कि जब आपकी निजात मुमकिन ठहरती है, तो फिर आप उस निजात के जरिए से किस तरीके से आप जो है हमेशा की जिंदगी के वादे को अपने लिए, जो आपके लिए गर्दाना गया है, मुमकिन ठहराते हैं। कलाम खुदा के अंदर हम देखेंगे, हम
यूहन्ना नबी के आने से पहले ये जो निजात है, ये खुदाए कदूस की चुनी हुई कौम बनी इस्राएल के लिए मुकर्रर की गई। वो लोग जो कि ये गलत फहमी में हैं, गलत तालीमात के निर्गे में हैं, वो ये समझे बैठे हैं कि निजात सिर्फ और सिर्फ मसाया की कुर्बानी के नतीजे में है। निजात खुदा की वो बख्शिश, खुदा की वो रहमत जो आपको आपके गुनाह से रहाई दिलाती है। यूहन्ना नबी के आने से पहले कलाम खुदा हमें ये बयान फरमाता है कि ये निजात बनी इस्राएल के लिए थी, और इस निजात में यूहन्ना नबी के आने के बाद गैर अक़वाम को दाखिल किया गया। हम लूकास रसूल की इंजील 3 बाब की 4 से 6 आयत का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील लूकास रसूल की इंजील 3 बाब 4 से 6 आयत हमें यूं सिखाती है। कलाम खुदा बयान करता है, जैसा यशायाह नबी की कलाम की किताब में लिखा है। अब ये कौन सा यशायाह नबी का बाब बयान हो रहा है? ये 40वां बाब है। अभी हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे। लूकास रसूल 3 बाब की 4 से 6 आयत में यूं बयान फरमा रहे हैं, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि यहोवा की राह तैयार करो, उनके रास्ते सीधे बनाओ। किन के रास्ते? यहोवा के रास्ते सीधे बनाओ, यहोवा की राह तैयार करो। मसीह का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। जो राह तैयार की जानी है वो यहोवा के लिए है। हम फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि आज तक आप महज इसको पढ़ते चले गए, सुनते चले गए, लेकिन आपने इसको समझ के साथ नहीं जाना। लूकास रसूल 3 बाब की 4 आयत में बयान फरमाते हैं, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि यहोवा की राह तैयार करो, उनके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है हमारा रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। किसकी निजात? खुदा की निजात। तो जो गलत तालीमात के निर्गे में है वो ये समझने से कासिर है कि लफ्ज खुदा की निजात का जिक्र हो रहा है, खुदा निजात दे रहे हैं, खुदा की राह तैयार हो रही है, खुदा के रास्ते सीधे बनाए जा रहे हैं। अब इसी को हम जब देखते हैं, हमें कलाम खुदा के अंदर हमने देखा लिखा है, जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है। वो किताब कौन सा हवाला दिया गया है? वो है यशायाह नबी की किताब 40वां बाब 3 से 6 आयत। आए हम यशायाह नबी की किताब 40वें बाब की 3 से 6 आयत का मुतालिया करें। लिखा है, पुकारने वाले की आवाज
बयाबान में यहोवा की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए, और यहोवा का जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उनको देखेगा। तो यशायाह नबी 40वें बाब की 3 से 6 आयत में आपने देखा कि यहोवा की राह दुरुस्त करने के लिए एक पुकारने वाले की आवाज मुकर्रर की जाएगी। उनके रास्ते जो उन्होंने दिए सीधे बनाने के लिए एक पुकारने वाले की आवाज ठहराई जाएगी और यहोवा का जलाल आश्कारा होगा। 5वीं आयत बयान करती है, और यहोवा का जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उनको देखेगा, क्योंकि यहोवा ने अपने मुंह से ये फरमाया है कि मेरा जलाल आश्कारा होगा। इसीलिए ये कलाम जो अबद से है, जो अजल से है, जो खुदा के साथ है, जो खुदा है, वही कलाम मुजस्सम हो रहा है और बेटे ने बाप का जलाल जाहिर किया। ये है वो ताल्लुक जो मसाया और खुदा का ताल्लुक है। खुदा कुदूस फरमाते हैं, मैं अपना जलाल किसी को नहीं देता। लिखा है यशायाह 40वें बाब की 5वीं आयत में, और यहोवा का जलाल आश्कारा होगा, तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि यहोवा ने अपने मुंह से फरमाया है। अब यहां पे उस पुकारने वाले को देखना होगा, उसको जांचना होगा कि ये पुकारने वाला जो बयाबान में पुकार रहा है, जो यहोवा की राह तैयार कर रहा है, जो यहोवा के रास्ते सीधे कर रहा है ताकि यहोवा का जलाल जाहिर हो, ये कौन है? आए हम इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए यूहन्ना नबी की किताब पहले बाब में चलेंगे और देखेंगे कि ये बयाबान में पुकारने वाले की आवाज किसकी है। यूहन्ना नबी की किताब पहला बाब और 22वीं और 23वीं आयत को देखें तो कलाम खुदा में क्या सिखाता है। लिखा है, बस उन्होंने उनसे कहा, फिर आप हैं कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें। आप अपने हक में क्या कहते हैं? आप कौन हैं जो मुनादी कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है। बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम यहोवा की राह को सीधा करो। यूहन्ना गवाही देते हैं कि मेरे बारे में यशायाह नबी ने बयान किया था 40वें बाब में
ये मैं वो हूं जो बयाबान में पुकारने वाला हूं, जिसने अपने रब की, अपने खालिक की, अपने खुदा की राह तैयार करनी है, जिसने उनके रास्ते सीधे बनाने हैं, ताकि गैर अक़वाम जो है उनको जांच कर, सीख कर, समझ कर उस फिदिये पर जो वो मुकर्रर किया गया है ईमान ला सकें। तो ये जो निजात, गैर अक़वाम की निजात का जो बंदोबस्त इंतजाम इलाही से होता है, वो यूहन्ना नबी की मार्फत हम तक पहुंचा, और इसका जिक्र कलाम खुदा में यशायाह नबी ने सदियों पहले बयान फरमा दिया था। कलाम खुदा के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम बशर की जो रहाई का कहा गया है। यूहन्ना नबी से पहले सिर्फ बनी इस्राएल के निजात का बंदोबस्त था, और यूहन्ना नबी के आने के बाद तमाम बशर जो है उस निजात में दाखिल किया गया। खुदाए कदूस ने बनी इस्राएल को इसलिए चुना ताकि बनी इस्राएल के जरिए से खुदाए कदूस की राहें तैयार हो सकें, खुदाए कदूस के रस्तों को गैर अक़वाम जान सकें, ताकि उस निजात का इंतजाम जो तमाम बशर के लिए अजल से मुकर्रर ठहरा, उसमें वो दाखिल ठहर पाए। हम यशायाह नबी की किताब के एक और हवाले में आएंगे, 49वें बाब के अंदर चलेंगे, 6ठी आयत से। यशायाह नबी की किताब 49वां बाब 6ठी आयत से लिखा है, हाँ यहोवा खुदावन फरमाते हैं कि ये तो हल्की सी बात है कि आप याकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इस्राएलियों को वापस लाने के लिए मेरे खादिम हूं, बल्कि मैं आपको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि आपसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंचे। वो कलमा जो खुदा के साथ है, वो कलमा जो अजल से है, इब्तिदा से है, वो कलमा जो मुजस्सम ठहरता है, वो जमीन पर आए हैं और बनी इस्राएल को चुना जा रहा है कि बनी इस्राएल के वसीले से गैर अक़वाम तक उस रस्ते को, उस आवाज को पहुंचाया जा सके, क्योंकि बनी इस्राएल तो पहले से खुदाए कदूस की चुनी हुई कौम ठहरे हैं। अब गैर अक़वाम को उनके अंदर दाखिल किया जाना जरूर है, इससे पहले कि अदालत का आगाज हो सके। लिखा है 7वीं आयत में, यहोवा इस्राएल के फिदिये देने वाले और उसका कदूस, उसको जिसे इंसान हकीर जानता है और जिससे कौम को नफरत है और जो हाकिमों के चाकर हैं, यूं फरमाते हैं कि बादशाह देखेंगे और उठ खड़े होंगे और उमरा सिजदा करेंगे।
ये हव्वा खुदावंद के लिए जो सादिकुल कौल और इस्राएल के कदूस हैं जिन्होंने आपको बरगजीदा किया। कौन फिदिया देने वाले हैं? यशायाह 49वें बाब की 7वीं आयत क्या बताती है? हु इज द रिडीमर? कौन जो उनसे फिदिया देने वाले हैं? लिखा है यहोवा खुदावंद इस्राएल का फिदिया देने वाले हैं। और आपको यह बताया गया है कि मसाया और खुदा दो अलग अलग चीजें हैं। आपको बताया गया कि आपका फिदिया मसाया ने दिया है। यशायाह 49वें बाब की 7वीं आयत आपको बयान करती है कि फिदिया देने वाले ये हव्वा खुदा कदूस खुद है। और बनी इस्राएल को नूर ठहराया गया ताकि उस नूर की रोशनी से गैर अक़वाम के अंधेरे को मिटाया जा सके। और इसलिए यूहन्ना नबी जो हैं उनको चुना गया, क्योंकि इंतजाम इलाही का वो वक्त आ पहुंचा जब वो कलमा बाप से आसमानी तक छोड़ते हुए जिस्म की सूरत अख्तियार करें और हमारे दरमियान रहें और हम बाप का जलाल देख सकें। इसी रोशनी को मसाया ने बयान किया है यूहन्ना नबी की किताब 4 बाब की 21 और 22वीं आयत में। यूहन्ना नबी की किताब 4 बाब 21 और 22वीं आयत। कलाम खुदा क्या सिखाता है? यहोवा शाह ने उससे कहा है, औरत मेरी बात का यकीन कर, क्योंकि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिन्हें नहीं जानते उनकी प्रस्तिश करते हो, हम जिन्हें जानते हैं उनकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। नजात यहूदियों में से है। जो शख्स ये कहता है कि यहूदी नजात याफ्ता नहीं थे, वो मसाया का इनकार करता है। नजात यहूदियों में से है, इसको कलाम खुदा के अंदर बेशुमार मर्तबा बयान किया गया है कि यहूदी नजात याफ्ता बनी इस्राएल खुदा की चुनी हुई कौम। इसको ज़बूर की किताब 147वें ज़बूर में, यशायाह नबी की किताब 2 बाब 14वें बाब 56वें बाब में, हिजकीएल नबी की किताब 47वें बाब में, ज़करिया नबी की किताब 2 बाब में, 8वें बाब में, रोमियो 2 बाब 3 बाब 9वां बाब और मुकाशवा की किताब 21वें बाब में आप इन हवालों को देख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहोवा खुदाए कदूस फिदिया देने वाले हैं। यहूदियों की नजात का जिक्र किया गया। हम देखते हैं कि मसाया किस तरीके से निजात बख्शने वाले कलाम खुदा में बयान किए गए हैं।
हम इसके लिए अमाल की किताब चौथे बाब में आएंगे। अमाल की किताब चौथा बाब, और उसकी हम आयात का जो मुतालिया करेंगे वो 10 से 12 आयत है। कलाम खुदा बयान करता है अमाल 4 बाब 10 से 12 आयत में, तो तुम सब और जिस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यहोवा शाह मसीह नासरी जिनको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उन्हीं के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर हैं जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिनके वसीले से हम निजात पा सकें। पौलुस रसूल रूह की कुव्वत से भरे हुए ये बयान फरमा रहे हैं, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। वो जिक्र कर रहे हैं कि तुम्हें और कोई दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया। आज मसीहों को कलाम से दूरी के बाइस, कलाम में दिलचस्पी ना लेने के बाइस, वाजबी मसीहत को अपनाने के बाइस गुमराही के अंधेरे में फेंक दिया गया। कलाम खुदा बयांग दौल कहता है, रूह के हिदायत से पौलुस रसूल बयान करते हैं, और कोई दूसरा नाम आसमान तले तुम्हें नहीं दिया गया जिनके वसीले से हम निजात पा सकें। आपको महज एक नाम दिया गया उस हस्ती के लिए जो रूह कुदस की कुदरत से मां मरियम से हामला ठहरते हैं, और आपने अपने लिए अपनी नादानी में, नासमझी में, लापरवाही में वाजबी मसीहत का लबादा ओढ़े हुए उन्हें अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक मुख्तलिफ नामों से, कभी यीशु की जय हो, कभी जीसस की जय हो, कभी ईसा की जय हो, मुख्तलिफ नारों से अपनी गुमराहपन का इजहार करते हैं। कलाम खुदा की तरफ आइए, सीखिए और समझिए कि कलाम आपसे क्या फरमाता है। इसको जब हम देखते हैं अमाल चौथे बाब की 10 से 12 आयत, तो जो 11वीं आयत में जिस पत्थर को मुमारन में रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये पौलुस रसूल ज़बूर 118 उसकी 22वीं आयत का विर्द करते हैं। हमने देखा है कि आसमान तले एक ही नाम में निजात है, और वो नाम जौन सा है एक है, और उसके अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं। अगर एक ही नाम के अंदर निजात है, उन जमीनियों की या जमीन के नीचे रहने वालों की या पानी में रहने वालों की, क्योंकि लिखा आसमान के तले, निजात उनको जरूरत है जो जमीन पर या जमीन से नीचे या आसमान के नीचे हैं।
और उनको एक नाम बख्शा गया है। और कलाम कहता है कि और किसी और दूसरे के वसीले से आपकी निजात का बंदोबस्त किया ही नहीं गया, आप बच ही नहीं सकते। आए हम देखें कलाम खुदा क्या बयान करता है कि निजात कहां पे थी, कहां पे मौजूद है। इसके लिए हम यशायाह नबी की किताब में आएंगे और 12वें बाब में चलेंगे। यशायाह नबी की किताब 12वां बाब और दूसरी आयत को देखेंगे और सीखेंगे कि निजात किसके जरिए मुमकिन है। लिखा है, देखो खुदा मेरी निजात है। निजात तो खुदा में है। पौलुस रसूल कह रहे हैं, आसमान तले तुम्हें कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया और किसी दूसरे के वसीले से निजात मुमकिन नहीं। यशायाह नबी 12वें बाब की दूसरी आयत में बयान कर रहे हैं, देखो खुदा मेरी निजात है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि यशायाह नबी के लिए, जो कि जमीन पर हैं, आसमान तले हैं, खुदा निजात है और पौलुस कह रहे हैं कि निजात के लिए और कोई जरिया नहीं है। तो क्या ये दो एक हस्ती हैं? यशायाह नबी 12वें बाब की दूसरी आयत में फरमाते हैं, देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उन पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि या यहोवा मेरे जोर और मेरे सरूद हैं और वो मेरी निजात हुए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही वक्त में अदालत से पहले कलाम दो मुख्तलिफ बातें कर रहा हो। पौलुस कुछ और कह रहे हों और यशायाह नबी कुछ और कह रहे हैं। ये आपको सिखाया गया क्योंकि आप वाजिबी मसीहत का लबादा ओढ़े हुए हैं। आए हम 17वें बाब की 10वीं आयत में आते हैं। यशायाह नबी की किताब, मैं चंद हवाले पढ़ूंगा। 17वें बाब की 10वीं आयत, और हम ये जांचेंगे कि खुदा और मसाया कौन है, क्या ताल्लुक है। यशायाह नबी की किताब 17वें बाब की 10वीं आयत, क्योंकि आपने अपने निजात देने वाले खुदा को फरामोश किया और अपनी तवानाई की चट्टान को याद ना किया, इसलिए तो खूबसूरत पौधे लगाता और अजीब कलमे उसमें जमाता है। यशायाह नबी फरमा रहे हैं, चूंकि तूने अपने निजात देने वाले खुदा, तो निजात तो सिर्फ खुदा के पास है। यही आपने 12 बाब और दूसरी आयत में देखा, यही आपने 17 बाब और 10वीं आयत में देखा है। आए हम 45वें बाब की 17वीं आयत में आते हैं। यशायाह नबी की किताब 45वां बाब 17वीं आयत, कलाम खुदा क्या बताता है, लेकिन यहोवा खुदावंद इस्राएल को बचाकर अब्दी निजात बख्शेंगे। आपने 49वें बाब की 7वीं आयत में देखा था, फिदिया देने वाले यहोवा हैं। अब आप यशायाह नबी की किताब 45वें बाब की 17वीं आयत में देख रहे हैं, लेकिन यहोवा खुदावंद इस्राएल को बचाकर अब्दी निजात बख्शेंगे। तुम्हें और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया आसमान तले और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, सिवाय यहोवा के
और इसीलिए उनका नाम यहोवा शाय है, जिसका मतलब है यहोवा निजात देने वाले। और इसीलिए वो कलमा जो मुजस्सम होता है मालूद होने से पहले मत्तित्याह रसूल को फरिश्ते की बाबत नाम दे दिया जाता है, यहोवा शाय, यहोवा बचाने वाले। हम एक और हवाले में आएंगे। हम यशायाह नबी की किताब 61वें बाब में आएंगे, 61वां बाब और 10वीं आयत का मुतालिया करेंगे। यशायाह 61वां बाब 10वीं आयत। मैं यहोवा खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उन्होंने रासबाजी की खिलकत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को रास्ता करता और दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है। यहोवा ने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उन्होंने रासबाजी की खिलकत से मुझे मुलब्बस किया। जानिए कि यहोवा और मुसाया कौन है। वो लोग जो आपकी लाइल्मी, आपकी कलाम खुदा से दूरी, वाजबी मसीहत, झूठे ऊंटों से उनको पुकारना का फायदा उठाते हैं और आपको गुमराह करते हैं। हम 62वें बाब में चलेंगे और 11वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा बताता है, यशायाह नबी की किताब 62वां बाब 11वीं आयत। देखो यहोवा खुदावंद ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया है, दुख्ते सहून से कहो, देख तेरे निजात देने वाले आते हैं। यहोवा ने ऐलान कर दिया है, देख तेरे निजात देने वाले आते हैं। देख उनका अजर उनके साथ और उनके काम उनके सामने है। बेशुमार वाले हैं जहां पे आपको अंदाजा होता है कि निजात देने का अख्तियार किसका है। निजात किन्होंने दी, वो कौन है जिनका एक नाम दिया गया और दूसरा नाम ही नहीं दिया गया। क्यों ऐसा था? उस नाम के जरिए से आपको बयान किया गया कि ये वो यहोवा हैं जो आए हैं, जिनके अंदर निजात है, जो आपकी निजात का बंदोबस्त कर रहे हैं। हम हबकूक 3 बाब की 18वीं आयत में आएंगे। हबकूक की किताब 3 बाब और 18वीं आयत। कलाम खुदा हमें जो उनसे क्या सिखाता है। हबकूक 3:18 के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपसे यूं बयान करता है, तो भी मैं यहोवा खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा।
हबकूक नबी को भी इल्म है कि निजात देने वाला कौन है, किसी और के जरिए से निजात नहीं है। तुम्हें और कोई दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया, किसी और दूसरे के वसीले से तुम्हारी निजात का बंदोबस्त ही नहीं किया गया, क्योंकि निजात तो शुरू से ही यहोवा के जरिए है। तो भी मैं यहोवा से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। हम ज़बूर की किताब में आते हैं, ज़बूर 27वें में चलेंगे। एक दो और हवाला सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा। ज़बूर 27 और उसकी जो आयत हम पढ़ेंगे वो है पहली आयत। यहोवा खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत, यहोवा मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। यहोवा इज माई लाइट, वाई मसाया सेड आई एम द लाइट। कलाम खुदा तो आपको वाजे करता है, आप बढ़े तो सही कलाम की तरफ, सीखने के लिए अपने आप को तैयार तो करें और देखें कलाम आपसे बात करेगा। ये कलाम का वादा है, क्योंकि जिंदा खुदा का कलाम है। ज़बूर 38 में हम चलेंगे। ज़बूर 38 और उसकी हम जो आयत देखेंगे वो 22वीं देखेंगे। आए यहोवा, आए मेरी निजात, मेरी मदद के लिए जल्दी करें। किस तरह मुमकिन था कि पालूस रसूल जो शरीयत को जानने वाले हैं, जो शरीयत के हवाले देते हैं, जो कलाम के हवाले देते हैं, जो रूह की हिदायत से पुकारते हैं, जो मसाया से तलीम याफ्ता हैं, वो कलाम को गलत, बातिल साबित करें। ये मैंने और आपने कलाम से दूरी के बायस महज झूठे ऊंटों से अपने ऊपर मसीहत का लबादा ओढ़े हुए गुमराही का शिकार बने। कलाम खुदा आपको बड़ी वजाहत से बयान करता है कि मसाया और खुदा का ताल्लुक क्या है। सवाल उभरता है, क्या हमें ईमान ये रखना चाहिए कि मसाया ने मेरा फिदिया अदा किया? क्योंकि इतने सारे हवालों में हमने सीखा कि ये हवा मेरी निजात है। तब सवाल आ गया, क्योंकि पालूस रसूल ने फरमाया है अमाल 4 बाब की 12वीं आयत के अंदर कि आपकी निजात किसी और दूसरे के वसीले से नहीं, और कोई आपको दूसरा आसमान तले नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात मुमकिन ठहरे। आए हम देखें कि मुझे मसाया पर ईमान लाना क्यों जरूरी है, कलाम क्या सिखाता है। इसको सीखने के लिए हम वो 3 तरीकों को सीखेंगे जिनके जरिए से जब मेरी निजात ठहरती है तो मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा जो है बख्शा गया।